दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस मेजरली राइट के प्लेटफॉर्म में हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स 7 लाख क्रॉस कर गए। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सैटरडे को लाइव है शाम को 5 बजे, और भारत का रिटेलिएशन क्या है ये डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने पहलगाम डिस्कस करा था और आप लोगों का जबरदस्त रिस्पांस आया था, और मैं चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त रिस्पांस इस बार आए। और पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी हमसे, मैं आपको बताता हूं क्या गड़बड़ हुई थी। इतने कमेंट्स आ गए कि हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, लैपटॉप हो गया गर्म बिल्कुल जैसा तवा। तो दिस टाइम वी हैव मेड अरेंजमेंट्स कि आप जितने भी कमेंट्स भेजें वील बी एबल टू मैनेज। अगर हमें लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, हम लंबे समय तक बैठेंगे, एक एक कमेंट को हम डिस्कस करेंगे। एक एक कमेंट पे मेरे पर्सनली आई विल इंश्योर दैट ऑल द कमेंट्स आर एड्रेस्ड। आई विल डू माई बेस्ट, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। आप जुड़िएगा। इस बार रिटेलिएशन क्या होगा भारत का, क्योंकि भारत में कोई खबर नहीं है। भारत में मीडिया सिर्फ गेस कर रहा है, सरकार ने कुछ नहीं बोला। और ये जो सरकार की चुप्पी है, इसने पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा दिया है कि रात के 2-2 बजे लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत ऐसे मारेगा तो ऐसे मारेगा। उनको लग रहा है कि यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, और ये डर का माहौल अच्छा है दोस्तों। इसी डर के माहौल पे हमारा डिस्कशन होगा सैटरडे 5 बजे। मैं आपको मिलूंगा। चलिए। हाँ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? सर खबरें तो कई सारी हैं, बट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में। ओके। एक को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मानूंगा क्योंकि वो जो मीडिया में छपा वही हमें पता चला, क्योंकि पाकिस्तान की बाकी चीजें तो ब्लॉक हो गई। उनके ISPR का यूट्यूब चैनल भी इंडिया में ब्लॉक हो गया, तो वो मैं सुन नहीं पाया। एक जो अवेलेबल था वो मैंने सुना, और वो सर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह में अगर भारत के कपिल शर्मा शो से कंपेयर करूं तो कपिल पीछे है। तो कपिल पीछे है सर उससे। ओके। प्लॉटिंग, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ बहुत शानदार लेवल की। खैर, मैं पहले जिसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता हूँ वो कल हुई है। जो कपिल शर्मा शो वाला चीज था वो परसों हुई थी 29 अप्रैल को। तो मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। डिप्टी PM है पाकिस्तान के इशाक डार, और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इन दोनों भाइयों ने कहा कि अगर जो भी कुछ होता, अगर इंडिया अटैक करता है तो हम उसका पूरे जोर शोर से दम से जवाब देंगे, दांत तोड़ देंगे, बाजू उखाड़ देंगे, और हाँ, मैली आंखों से जो देखेगा ये सब। हाँ, समझ गया मैं। हाँ। उसके बाद सरेंडर कर देंगे। हाँ। बट पहले हम मैली आंखों के आंख निकाल लेंगे, कंचे कह लेंगे। हाँ, फिर अच्छा, फिर बताओ क्या। और एक बड़ी चीज उन्होंने बोली है सर कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके सर, हाँ, कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाता है। अच्छा, तो इसका जवाब दें फिर? जरूरी है सर। देखो, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो आपने बोला कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कुछ नहीं करने वाले, ये पिटेंगे। और मैं, जो भी पाकिस्तानी आवाम ये देख रहा है अगर चैनल, और हमने जैसे कई चैनल ब्लॉक करे, मैं तो चाहता हूं कि ये वाला भी आप ब्लॉक करें पाकिस्तान में हमारा चैनल। मैं चाहता हूं कि आप, हमारे 3 चैनल हैं, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, मेजरली राइट और CFTV। मैं चाहता हूं तीनों पाकिस्तान में ब्लॉक हो। तमगा तो वही है अपने लिए। हम उन पाकिस्तानियों की तरह रोएंगे थोड़ा ना कि इंडिया ने क्यों हमें ब्लॉक। हम तो चाहते हैं कि तुम हमें ब्लॉक करो। मैं तो खुल के पाकिस्तान को कह रहा हूं कि प्लीज ब्लॉक। ठीक है, वैसे भी तुम सुअरों को क्या समझ में आएगा, ये तो नॉलेज की बात है, इल्म की बात है, सुअरों के लिए नहीं है। तो तुम वैसे भी ब्लॉक कर दो उसको। एनीवे, अब देखो, हम बड़ा तगड़ा जवाब देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं। इन्होंने कुछ नहीं करना। और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मार खाएं। ठीक है, सुतैया हो इनकी बड़ी सॉलिड, ऑर्गेनाइजेशन का लाल हो जाए कि जैसे एम्बुलेंस की लाल बत्ती चमकती है। उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। देखिए, इनका जो मामला है ना, अब जैसे इन्होंने बात करी कि बीजेपी जो है, बीजेपी ये फॉल्स फ्लैग करवा रही है। इनको लगता है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कोई भी इलेक्शन हो, राइट, कोई मतलब कोई भी इलेक्शन हो भारत में, बीजेपी को फॉल्स फ्लैग करवाने की, किसी को या किसी को भी सरकार को फॉल्स फ्लैग करवाने की जरूरत है। अब एक बात बताओ, भारत में कितने स्टेट हैं? 28। आप अगर 28 स्टेट का एवरेज लो, राइट,
और आप एक एवरेज लगा लो कि 5 साल का लगा लो, 5 साल का सरकार का टेन्योर लगा लो, ठीक है। ओके। और आपके 28 स्टेट हैं, ओके, आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आप सबको मिला के अगर आप एवरेज निकालोगे, ठीक है भाई साहब, तो हर 2.5 महीने में भारत में इलेक्शन होते हैं एट एन एवरेज। कभी ऐसा भी होता है 7-8 महीने कुछ ना हो, फिर एक साथ 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं एक साथ, पर एवरेज उसका 2.5-3 महीना इलेक्शन है पूरे। अगर 5 साल का टेन्योर आप लोगे तो 2.5-3 महीने में इलेक्शन भारत में होते रहते हैं एट एन एवरेज, औसतन हर 2.5 महीने में फॉल्स फ्लैग हो रहा है। तो ये पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ते हैं, और मदरसे में जो भी पढ़ता है वो दिमाग से पैदल होता है, ठीक है। तो इनको इतना हमें वेट देनी, हाँ फनी कंटेंट है उस तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये रात रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे उसने करवाई वो तारड़ में, तारड़ जो भी है, तारड़ ही है उसका नाम, तारड़, हाँ तारड़ जो है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक तो उसकी शक्ल देखो यार। ये मैं पर्सनल कमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन कर देता हूं, इंसान बदसूरत लगता है वो। आई हैव नेवर सेड दिस अबाउट अ पाकिस्तानी एवर, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग वो इंसान, शक्ल इसकी इतनी बुरी है, जरा दिखाइए इसकी शक्ल। आई मीन दिस मैन इज अ ड्रीम फॉर प्लास्टिक सर्जन एवरीवेयर। जो करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है किसी प्लास्टिक सर्जन को कि इसकी शक्ल अगर मैंने सीधी कर दी तो मैं दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक सर्जन हूं, ये ऐसा टाइप का है। अब देखो छोटी सी बात बताता हूं, रात के 2 बजे आप वीडियो जारी कर रहे हैं, 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है आपको यार? आपको नींद नहीं आ रही है, आपको चैन नहीं मिल रहा है, आपकी सांस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम? और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी सरकार तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या हमारे फौज कर रही हो, या एडीजीपीआई कर रहा हो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या एडीजी स्ट्रैटकॉम या एयरफोर्स, देयर इज नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दो बार अश्विनी वैष्णव जी कल आए थे और उन्होंने कुछ और बात करी, उन्होंने फौज की बात ही नहीं करी। उन्होंने जाति जनगणना की बात करी, उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में हमें कॉरिडोर बना रहे हैं, इतने 1000 का खर्चा है और यहां से ये जाएगी मेघालय, पता नहीं असम, क्या वो पूरा एक मैप जो भी था। हमने तो नहीं बात करी, हमारे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही, हम बात ही नहीं कर रहे। जो भी बात हो रही है भारत में, देखो 2 फर्क हैं, ये एक मुख्य तौर पे फर्क है। भारत में जो भी बात कर रहा है मीडिया कर रहा है, ऑफिशियल सर्कल्स में कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में 90% बात इनके मीडिया वाले कर रहे हैं, सॉरी इनके ऑफिशियल सर्कल्स बात कर रहे हैं, ऑफिशियल सर्कल्स बात कर रहे हैं। इनके मंत्री, इनके संतरी, ये सारे के सारे लगे हुए हैं। बार बार एक चीज रिपीट हो रही है पाकिस्तान से कि हम नहीं चाहते लड़ाई, लेकिन अगर भारत आएगा तो हम छोड़े। ठीक है, मत छोड़ना, जब भारत आएगा तो। ये बार बार रोज रिपीट किसके लिए कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने बोला कि भारत ने अगर मैली आंख दिखाई तो हम दांत तोड़ देंगे और आंख फोड़ देंगे और बाजू मोड़ देंगे और बाजू उखाड़ देंगे। आपने सब बोल दिया, हमें समझ में आ गया कि हम जाएंगे तो आप आंख फोड़ देंगे, बाजू मोड़ देंगे और दांत तोड़ देंगे। वी हैव अंडरस्टूड, राइट? तो जब जाएंगे तब आप कर देना। अब दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वो वर्दी वाले को, बेचारे को, गरीब आदमी को बैठा के, वो शरीफ चौधरी जो है उसको बैठा के, वाला गरीब इशाक डर को बिठाया, वो गरीब आदमी, वो गरीब। पाकिस्तानी फौजी गरीब नहीं हो सकता, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल। कहने की बात यह कि सारा का सारा मामला इनका फ्रॉड का चल रहा है। ये वही देखो, आपने कोई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग चीज देखी कि परसों की जो आपने बोला ना कि 29 को हुई थी, 30 को हुई थी, ये तो आप कह रहे हो, आज एक है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेना, इनके मुद्दे वही हैं, 1-2। ये उसी के इर्द गिर्द की इंडिया अटैक कर देगा। हम नहीं चाहते इंडिया अटैक करे। पहली बात, तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या हो रहा है, तुम्हें पूछ के कर रहा है इंडिया। ऐसा तो नहीं कि मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं बोलूंगा यार पालीवाल मुझे गिफ्ट देना तो तुम ये गिफ्ट देना, ऐसा थोड़ा ना होता यार। इंडिया को जो करना है इंडिया करेगा। आप जो बेहतरीन कर सकते हो आप करो। आपको जो जवाब देना है, आंखें फोड़नी है, दांत तोड़ने हैं, बाजू उखाड़नी है, आपको जो करना है आप करो, वो आपके ऊपर है। हम तो आपको नहीं रोक सकते, उसी तरीके से आप भी हमें नहीं रोक सकते। तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। अच्छा, बीजेपी का जो फॉल्स फ्लैग, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। बीजेपी ने फॉल्स फ्लैग कर दिया, ये देखो सुनो। पहली चीज तो यह है कि इनका खुद का डिफेंस मिनिस्टर जाके ये कहता है कि 30 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। और फिर जलील पाकिस्तानी, बेशरम पाकिस्तानी, बेगैरत पाकिस्तानी भारतीय चैनल पे आके क्या जस्टिफिकेशन, नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, मतलब नहीं था। मट्टी खाता है तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर मट्टी खाता है, रोटी नहीं खाता वो।
उसको पता नहीं किसके सामने क्या बोलना है। सामने एक फॉरेन टीवी चैनल है, फॉरेन टीवी चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको यही नहीं पता आपके मुंह से क्या निकल रहा है। जो भी निकला सच बोला, उसने तो सच ही बोला अपनी तरफ से, लेकिन क्या एज ए डिफेंस मिनिस्टर उसको बोलना चाहिए था ये कि हाँ पाकिस्तान 30 साल से गंदा काम अमेरिका के लिए कर रहा है। पूरी बात नहीं बोली पाकिस्तानी कौम को, पूरी बात नहीं बोली पाकिस्तानी कौम को ये गंदा काम कर रहा है। ये गंदा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे मिले। 80,000 जो पाकिस्तानी मरे हैं, जो पाकिस्तान अक्सर कहता है कि हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, कीमत नहीं चुकाई, तुम्हें उन जानों के पैसे मिले हैं। तुम्हारी फौज के जर्नलों ने, तुम्हारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने, वजीरों ने उसके लिए पैसे पकड़े अमेरिका से। ये फ्री में हो गया। तुम्हारा 100 अरब का तुम कहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, तुम कहते हो 80,000 जाने चली गई। ये क्यों चली गई जाने भाई? क्यों पाकिस्तानियों की 80,000 कोई छोटा फिगर तो नहीं है। 8,000 भी छोटा फिगर नहीं है, 800 भी छोटा फिगर नहीं है, और 80 भी छोटा फिगर नहीं है, 8 भी छोटा फिगर नहीं है। जान तो जान होती है, जान होती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से कि क्यों मरे? कभी किसी ने पूछा कि 80,000 बंदे मर गए हमारे? यही सब लोग हैं जो आज बयानबाजी कर रहे हैं टेलीविजन पे। उन्होंने मोटे मोटे पैसे पकड़े कि जब पाकिस्तान पे जब लड़ाई के बादल मंडलाएंगे तो सबसे पहले ये अपनी फैमिली को विदेश भेज देंगे, बाहर भेज देंगे, लंदन, न्यू जर्सी। ये पैसे कहां से आए? कितनी तनख्वाह होती है पाकिस्तानी जर्नैल की? आसिम मुनीर की कितनी तनख्वाह है? वो जो भी पाकिस्तानी रुपीस में उसकी तनख्वाह है, उसको आप 1/3 कर दीजिए, आपका लगभग इंडियन रुपीस आ जाएगा। भाई अपनी तनख्वाह पे आसिम मुनीर इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क का बिजनेस क्लास का टिकट नहीं खरीद सकता। पॉइंट है। वो बिजनेस क्लास का टिकट नहीं खरीद सकता, आने जाने का, रिटर्न फ्लाइट का बिजनेस टिकट, उसकी तनख्वाह अलाउ ही नहीं करती। आप पूछो ये जो दुबई जाते हैं, और फिर आप ये पूछो कि कितने इंडियन जर्नल हैं जो दुबई जाते हैं, जो अमेरिका जाते हैं। किसी का अगर बच्चा बाहर है तो ये गए मिलने के लिए, मियां बीवी गए और फिर उनको मिलके वापस इंडिया आ गए, और उनके बच्चे कैसे पहुंचे वहां पे? सारे के सारे स्कॉलरशिप लेके पहुंचे हैं। दिमाग ठीक है। तो ये स्टोरी है यार, साफ सीधी बात है। ये ऐसी फॉल्स फ्लैग ये अपने लोगों को चूरन। अच्छा पाकिस्तानी खुद मदरसा छाप है सबके सब, बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो प्रॉपर स्कूल में जाते हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज, और वो भी स्कूलों का बेड़ा करके वी नो द एजुकेशन लेवल ऑफ पाकिस्तानीज। ठीक है, ये सारे के सारे मदरसे में जाते हैं, सारे के सारे मौलवी के हाथ के नीचे से निकले हुए सब के सब। और मौलवी इनको क्या सिखाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो फिर जब मौलवी का सिखाया हुआ DG ISPR बनेगा तो फिर उसने यही बात बोलनी है, क्योंकि उसका दिमाग इतना है। मैग्नेटिक मामला है उसका, है। बताओ मैग्नेटिक मैंने क्यों बोला, मैं बताऊंगा। मैं जानता हूँ, बोला। तो अब मैं आता हूँ 29 अप्रैल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सर भाई ने एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाई, बस ये भूल गया कि फौजी है, लेकिन सर इतना तो एज अ सिविलियन मुझे ही पता है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन प्लान करोगे तो कोड वर्ड्स में बात करोगे। वो भाई भूल गया ये चीज। ऑपरेशन नहीं, फौज में नॉर्मल अगर ऑपरेशन ना भी हो, अगर आप रेडियो सेट पे बात करते हैं तो आप नाम नहीं लेते हैं। इसको हम कहते हैं RT प्रोसीजर, रेडियो टेलीफोनी। मैं जानता हूं आप क्या कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं। मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको ना पता हो तो। अगर मैं बात करूंगा निपेंद्र से तो N से निपेंद्र हो गया, ठीक है। कैसे बातचीत होती है, निपेंद्र हो गया। मेरा नाम गौरव है तो मैं बोलूंगा मेरा गोल्फ हो गया, इसका नवंबर हो गया, तो मैं बोलूंगा गोल्फ फॉर नवंबर ओवर। ये बोलेगा नवंबर फॉर गोल्फ, ओके ओवर। ठीक है, अब कौन है गोल्फ कौन है नवंबर किसी को नहीं पता। या कुछ और भी आप कोडवर्ड, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से ही आप करें। नो, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है सर। मैं बोलूंगा आमिर फॉर शौकत, खट से कोड नेम है। इन्होंने क्या बताया? हाँ, तो इन भाई साहब ने प्लान बताया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्होंने सबूत रखे कि भारत कैसे दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में। कल मैंने इस बात पे जिक्र किया था कल के वीडियो में, तो कई पाकिस्तानी आए, फुर्सत के बैठे हुए लोग हैं सर, कि नहीं तुमने सुना नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा मैंने सुनी है, और मैं नहीं चाह रहा था कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर की मेरे जैसा सिविलियन ने कितनी बेइज्जती की, लेकिन तुम्हारी औकात वही है। भाई कहता है एक वो नाम लिखा है उसने कि एक GCO है सुखविंदर, उसका नाम है कोड नेम सिकंदर, और एक मेजर साहब है इंडियन आर्मी के संदीप, वो अपना नाम समीर रख के चल रहे हैं, और वो किसी मजीद ब्रिगेड के बंदे से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लाहौर से बलोचिस्तान, क्लियर। उसने ऑडियो क्लिप सुना है, उसने ऐसा नहीं कि उसने बोला कि कोड वर्ड को मैंने डिकोड किया, उसने ऑडियो क्लिप सुना रहा है
कि लाहौर से बलूचिस्तान तक हम लोग दहशतगर्दी करते हैं। ये मेजर साहब उस मजीद ब्रिगेड के अपने उसको बता रहे हैं, जो भी बंदा है, और वो क्लियरली कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एक ऐसी जगह ढूंढो मार्केट टाइप, मार्केट टाइप कोशिश किया सर बोलने की, मार्केट टाइप, जहां पे 10-15 लोग इकट्ठा हो ताकि तुम वहां पे बम फोड़ो। फिर भाई साहब बताते हैं कि IDI ड्रोन से, फिर कह रहे हैं कि ये प्लान कर रहा था कहीं मार्केट में सिविलियंस के लिए बम फोड़ना चाहिए, कह रहे हैं लेकिन वो जो IDI उसे हमारे ऑडियो हम सुना सकते हैं लोगों को? हाँ सुना सकते हैं सर, सुनाइए। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना, आपको भेज रहा हूँ, ये नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे लेके 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया। ठीक है ना, जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। आपके मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है, जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। फिर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 4-5-10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। सही है, सही है। हाँ, ये है कहानी सर। मतलब 2-3 ऑडियो है सर। जो भी प्लॉटिंग की है भाई बस ये भूल गया कि अगर शहरों के भी नाम होते हैं तो वो कोड वर्ड में लिए जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग है। हर चीज कोड, ये भाई भूल गया अपनी स्क्रिप्ट लिखते टाइम कि जब हमें ये प्लॉट तैयार करना है। इसको देखो आप, पहले इनका सबसे बड़ी बात ये नहीं कि उसने कोड वर्ड में बात नहीं करी, उसने बोला मेजर का क्या नाम बताया? मेजर संदीप। उसने अपना नाम समीर रखा हुआ है। चलो, संदीप ने अपना नाम समीर रख दिया। ये पाकिस्तानी पता नहीं सुअर का गोश्त खाते हैं सुबह से शाम, 25 करोड़ कौम सुअर खाती है, क्या इनका दिमाग बैठ गया है? अब देखो बात यह है कि अगर इनका यह कहना है कि रॉ कर रही है जी, मैं ये बात पाकिस्तानी ऐसा क्यों कहते हैं, इन्होंने नाम मेजर संदीप क्यों चुना? आपको पता है बात? नहीं सर। तुम्हें पता है लेकिन यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट। देखो, द रीजन वाई दे आर सेइंग मेजर रैंक के साथ, बिकॉज ISI इज अ फौजी ऑर्गेनाइजेशन, रॉ इज नॉट अ फौजी ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर रॉ के जो चीफ हैं वो पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। 99.999% ऑफ द रॉ चीफ्स हैव बीन IPS ऑफिसर्स। जी, ठीक है ना? तो पर क्योंकि इनको बताना है तो ये हर समय फौजी नाम लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्स्ट्रक्ट में फौजी ये काम करते हैं। ISI में सारे फौजी हैं। यू गॉट इट सर। इसीलिए ये सब ये काम करते हैं। अच्छा, इनको ये भी पता लग गया मेजर संदीप और वो जो JCO है, क्या सुबेदार सुखविंदर खुल के बोल रहे हैं। वो खोल के बात कर रहे हैं कि अच्छा आप एक काम करो जी, आप बम लगा। देखो ना प्रोड्यूसर, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप प्रोपेगेंडा करो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन मीडिया बिल्कुल साफ है या इंडियन मीडिया एकदम प्योर है, ऐसी बात नहीं है। इंडियन मीडिया भी 4 उल्टी सीधी खबरें, ऐसे ये वो, ये लड़ाई, ये मिसाइल, ये सारा का सारा करता रहता है, एंड ठीक है, इट्स ओके।
पाकिस्तानी मीडिया करता है वो भी ठीक है। मुझे दुख इसके लिए होता है कि द शेयर लैक ऑफ इंटेलिजेंस अमंग पाकिस्तानी, ये पूरी कौम गधे खच्चर की है यार। तुम प्रोपेगेंडा ढंग से तो कर लो, ढंग से तो कर लो। अब वो है अताउल्ला तारड़, वो दिखा रहा है कि एक पाकिस्तानी को पैसे दिए 1,80,000, मैं उसी पे आने वाला था, है ना। अब वो कह रहा है कि ट्वीट करा के देखो उन्होंने बिल्कुल इंडियंस की हवा निकाल दी है DGISPR। वो भी तलवे चाट रहा है ना, DGISPR के फौजी है, हो सकता है फौजी को उसको दे ही दे। वरना देखो एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद तारड़ की क्या औकात है, कुत्ते की औकात नहीं उसकी। पाकिस्तान औकात तो फौजी की है, फौजी चलाते हैं पूरा मुल्क भाई। देखो सिंपल सी बात है, इनका यह कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में पैसा दे रही है और ये कह रहे हैं कि टेररिज्म फंड करने के लिए दे रही है। और इंडियंस इतने बेवकूफ हैं जिनके दुनिया भर में टॉप कंपनीज में CEO हैं, जिनका ब्रेन पावर पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, जिनका टेक वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बोलबाला है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि अगर इंडियन को तुमने इस टेक्नोलॉजी कंपनी में लगा दिया तो कंपनी के वारे न्यारे हैं, कंपनी टॉप पे चली जाएगी तुम्हारे। वो इंडियंस को ये लोग इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम डायरेक्टली पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में चेक से पैसा जमा कर रहे हैं, TDS काट के। पहले पाकिस्तानी जो आतंकवादी है पहले एक इनवॉइस देगा हमें, वो इनवॉइस रेज करेगा कि सर प्लीज गिव मी दिस मनी, मैंने ID लगानी है, जहां पे 10-15 लोग होंगे फिर उनको मैं खत्म कर दूंगा। तो वो कहता है सर दिस इज, ये मेरा नंबर है GST VST का, ये सब पूरा वो देता है। फिर हम रिसीव करते हैं, फिर वो साइन करते हैं, फिर हम जाके उसके बैंक में पैसा जमा करते हैं। ये पाकिस्तान के जनरल हैं। दिस इज द लेवल ऑफ, मुझे इसलिए बुरा लगता है कि यार इन सुअर की औलादों को हमने 78 साल दुश्मन माना, इतने लो IQ बंदों को। मतलब हमारा अगर भारत का दुश्मन हो किसी इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ यार चाइना बीच में आ गया। दुश्मन का स्टैंडर्ड तो अच्छा है यार, एक स्टैंडर्ड है ना दुश्मन का, आपको चैलेंजिंग लगता है। ये पाकिस्तानी यार इनकी कॉमेडी खत्म नहीं होती। मुझे प्रोड्यूसर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो मैंने देखा था वो अताउल्ला तारड़ ने बोला कि ये देखिए ये, और बड़ा खुश हो रहा है। ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा था। देखो ना बात ये है कि जो कौम बिल्कुल जाहिल हो, जमीन से लगी हो कौम, बिल्कुल लेटी हुई हो भट्टे पे, उस कौम के लिए तो यही बहुत बड़ी चीज है कि देखो पैसे आए पैसे आए पैसे आए। एंड पाकिस्तानीज डोंट हैव द ब्रेन, उनमें इतना दिमाग है ही नहीं। खर्च तो आप करेंगे ना जब होगा, उतना दिमाग ही नहीं है सोचने का कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें गलत काम, अगर मैं तुम्हें, छोड़ो टेररिज्म को मारो गोली, मैं तुम्हें गलत काम के लिए घूस दे रहा हूं, मैं तुम्हें ब्राइब दे रहा हूं, ठीक है, गलत काम के लिए कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। मैं आपको कैश दूंगा कि मैं आपको बैंक में आपके जमा कराऊंगा? नहीं, मैं इनवॉइस रेज करके, आप इनवॉइस रेज करेंगे, ठीक है, TDS काट के पैसा दूंगा, TDS जोड़ के ना, आप बिलिंग तो आप TDS जोड़ कर देंगे, फिर मैं काट के दूंगा पैसा। निर्मला ताई फिर पकड़ लेंगे, टैक्स काट लेंगे मेरा। ठीक है, तो यार मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आई डोंट नो सर, ये जो तारड़ ने ये ट्वीट किया ना, हाँ। इस पे भी एक स्टोरी है सर। हाँ। ये भी वॉइस नोट सुनाई गई वहां पे। अच्छा, हाँ। ये नहीं कि बताया, भाइयों ने वॉइस नोट रिकॉर्ड करवाए हैं कि जो भी इंडियन एजेंट है वहां पे, आई थिंक मेजर संदीप का ही नाम ले रहा था, या सूबेदार जसविंदर जो भी है, सुखविंदर, हाँ। AKA सिकंदर, जो भी है सर, मतलब दोनों में से किसी का ही नाम ले रहा था या कोई एजेंट, हाँ। कह रहा है कि वो बात कर रहा है एक अच्छा मजीद ब्रिगेड को जोड़ा हुआ है सर, जो भी है वो मजीद से किसी बात हो रही है इनकी, हाँ। वो कहता है कि आपको लग रहा है कि मैं ये आपको 10,000 15,000 20,000 रुपए दे रहा हूं कि मैं आपके पैसे खा रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम कीजिए, मैं आपको 1,80,000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे भी पता है ना कि मैं जिस बंदे को पैसे दे रहा हूं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, उसको भी तो मैं कुछ कट दे रहा हूं, फिर वो भी रिस्क लेके कर रहा है, फिर मैं अगर ज्यादा अमाउंट भेजूंगा तो आपकी सबकी नजर में आ जाएगी ये चीज, इसलिए मैं छोटे छोटे अमाउंट कर करके आपको ये पैसे दे रहा हूँ। फिर सूबेदार जसविंदर फोन करता है फिर किसी मजीद को, दूसरे मजीद को, फिर उससे कहता भाई बरनाला में कोई बस स्टैंड खोज, वहां इस बार ब्लास्ट करेंगे। और इन सब का एक सर एंड गेम जो वो दिखा रहा है कि वो कह रहा है कि 10-15 ऐसी मार्केट खोज जहां पे 10-15 लोग हो, हम बम ब्लास्ट करें। फिर खबर दिखा रहा है कि देखिए हमारी एक फौजी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ था इसके कुछ दिन बाद ही,
देखिए हमारी फौजियों की एक गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ था। मतलब ये प्लान बरनाला का करते हैं, लेकिन गलती से हर बार फौजी गाड़ी चपेट में आ जा रही है पाकिस्तान के। पाकिस्तान। आई डोंट नो, शब्द खत्म हो गया ना सर? शब्द खत्म नहीं, ये आईक्यू इनकी कम क्यों भी है ना। पाकिस्तान में जो कजन मैरिजेस है ना, इसकी वजह से लैंसेट मैगजीन है, जो कि ग्लोबल एक मैगजीन है मेडिकल की, इट इज द फाइनेस्ट मैगजीन। लैंसेट मैगजीन का आर्टिकल है, आई थिंक वी शुड पुट इट इन दी, नीचे कमेंट सेक्शन में हम डाल देंगे आर्टिकल, जस्ट मेक श्योर यू पुट इट प्रोड्यूसर। ये पाकिस्तानी क्या करते हैं कि अपनी बहनों से शादी करते हैं, ये ठीक है, कभी मौसी की लड़की और बुआ की लड़की और इसकी लड़कियों से शादी करते हैं, तो उससे क्या होता है, इनका जीन पूल है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देर आर मोर देन 50%, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, लेकिन मोर देन 50% पाकिस्तानीज हैव गॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। आपको पता ही है। ये कितने पुश्तों से करते चले आए हैं पाकिस्तानी। ये रिसर्च की बात नहीं थी वैसे। हाँ, ये रिसर्च करने की बात नहीं। नहीं फिर भी यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दीज पीपल, दैट इज वाई दे आर सो स्टूपिड। ये अताउल्ला तारड़ की शक्ल वाला आदमी ऐसे, इट हैज टू बी अ जीन डिस्टॉर्शन। मतलब यू कांट लुक लाइक दिस। फिर से तारड़ की शक्ल देख, यू कांट लुक लाइक दिस नॉर्मली, नोबडी लुक्स लाइक दिस। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टॉर्शन, जैसे मार्वल में दिखाते हैं ना, कोई बड़ा सा कोई वो अंडे से कोई कीड़ा टाइप का निकलता है और समथिंग, सम डायनासोर टाइप ऑफ अ गाय कमिंग आउट। They marry their sisters, they marry their cousins, which is why, and I'm not saying this out of any spite, this is the truth. ये फूफा की लड़की से और अपने मौसी की लड़की से, खाला की, उन लड़कियों से, they are your sisters, they are your sisters। मौसी की लड़की बहन होती है, बुआ की लड़की बहन होती है, सगी बहन है वो। You can't do, मतलब you can't think like that। डूइंग तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये सोचना भी दूर दूर से पाप है, राइट। इनके यहां शादियां हो रही हैं, तभी ऐसे। आपको क्या लगता है शेख रशीद ऐसे ही पैदा हो गया? शेख रशीद इज अ टिपिकल पाकिस्तानी, ठीक है, आइडियल पाकिस्तानी, जो कहते हैं मॉडल है, नमूना है पाकिस्तानी, ये नमूना होता है, ये ऐसा है। उसको म्यूजियम में रखेंगे, उसको म्यूजियम में रखेंगे शेख रशीद को, ये अताउल्ला तारड़। ये ऐसे लोग हैं जो कि कजन मैरिजेस के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत प्रचलित है ये। पाकिस्तान में 90% ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, की सेम जीन पूल। और मैं आपको मेडिकल जो रिसर्च पेपर है वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे, आप जाके देखिएगा, उसमें क्लिक करिए, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बहुत सारी चीजें उसमें और भी बात हुई है सर। तो अब तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे वो, क्योंकि ISPR का बेसिकली यूट्यूब चैनल तो ब्लॉक ही हो गया है। खैर, बैड लक फॉर यू, नहीं तो आपको एक अच्छी कॉमेडी सुनने को मिलती। हाँ, एक और है सर पाकिस्तान में सीनेटर, उनके अपर हाउस की, उनका नाम है पलवाशा खान। पलवाशा खान मैम ने कहा है बड़े जज्बे के साथ कि बाबरी मस्जिद जो नई बनाई जाएगी उसकी पहली ईंट हम पाकिस्तानी रखेंगे, और उसका पहला अजान जो है वो सोल्जर रखेगा, पाकिस्तानी फौजी रखेगा, और उसका पहला अजान आसिम मुनीर पढ़ेगा, मौलवी आसिम मुनीर। आसिम मुनीर यही तो काम कर रहा है, अजानें पढ़ रहा है। एक रिजवान है जो अजान पढ़ रहा है, मैच हार रहा है। पाकिस्तान में सब लोग नमाज पढ़ने के चक्कर में, सब लोग अजान देने के चक्कर में, इसीलिए कोई भी पाकिस्तान में वो ना मैच जीत पा रहा, ना ये लड़ाई जीत पा रहा। लड़ाई तो ये देख लो, दिमाग जो मैं बता रहा हूं, दे आर ऑल प्रोडक्ट, 95% ऑफ द पाकिस्तानीज आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ कजन मैरिजेस। ये इनका इसीलिए जो दिमाग है ना, ये अंदर बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड एग टाइप का नहीं होता, अंडे की भुर्जी इनके दिमाग में, या पनीर की भुर्जी जो होती है, वैसा इनका दिमाग है। पाकिस्तानीज मोस्टली 95% आर प्रोडक्ट ऑफ कजन मैरिजेस। इनका होता ही है, तो जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं सबको। कोई ये कहता है कि इंडियन प्लेन्स फ्लाई कर रहे थे, वो खबर देखिए। हाँ, मैं उस पे भी आ रहा था सर। अब देखो, मैं ही आ जाता हूं उस पर विथ योर परमिशन, कि इंडियन प्लेन फ्लाई कर रहे थे। खुद कह रहा है कि इंडियन प्लेन लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी तरफ फ्लाई कर रहे थे। वो तो पीओके है ही हमारा, गिल्डेड बाल्टिस्तान है हमारा, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडियन प्लेन यहां फ्लाई कर रहे थे। जैसे ही हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडियन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, तो हमने भी अपने प्लेन वहां से उड़ाए। और जैसे हमारे प्लेन देखे, राफेल ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इंडियन पायलट थे, ओ पाकिस्तानी आ गए, चलो चलो भागो यहां से। अच्छा, क्योंकि ये कजन मैरिजेस वाले पाकिस्तानी हैं, तो अरे भा
क्या बढ़िया लोग हैं। जैसे एक MM आलम करके स्टोरी पाकिस्तानी सुनाते हैं कि उसने 5 सेकंड में 6 इंडियन प्लेन गिरा दिए। पता नहीं कैसे, ये ऐसी ही कौम में हो सकता है जो फूफी की बेटी से शादी करने वाले। 5 सेकंड में या 4 सेकंड में 5 गिरा दिए, 3 सेकंड में 4 गिरा दिए, कुछ ऐसी है कि कम सेकंड थे और ज्यादा प्लेन थे। मतलब ये टोटल MM आलम और बड़ा इसको हीरो। तो ये जब कजन मैरिजेस होंगी और वही कजन मैरिजेस का प्रोडक्ट जब मदरसे में जाएगा, ठीक है, तब जाके अताउल्लाह तारा और ये शेख रशीद पैदा होते हैं। सोने पर सुहागा, सोने पे सुहागा। फिर जाके ऐसे पगलेट के बच्चे पैदा होते हैं ना। अब देखो, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ राइट फ्लाई कर रहे थे, यही तो चीज है लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर तुम्हें देख के क्यों भागते हो? और अगर उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दी और POK के एयर स्पेस में है, तो फिर पाकिस्तानियों को सोचना है कि तुम क्या कर रहे थे। समझ रहे मेरी बात? तो यही चीज है यार। दिस इज पलवाशा मैडम ने एक और चीज बोली जिसका इंडिया से काफी इंडिया के लोगों ने काफी उस पर अपनी रिएक्शंस दिए और उनको उनकी औकात तो दिखाई दी, लेकिन फिर भी मैं आपका एक पूछाता हूँ। मैडम का एक स्टेटमेंट आया कि जो इंडियन आर्मी के सिख आर्मी है, जो सिख सोल्जर्स है, वो पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान उनके लिए गुरु नानक जी की भूमि है। देखो, वही मैं कह रहा हूं, ये फुफ्फो की बेटी के साथ शादी करने के बाद ठीक है, सुई वहां से नहीं हिल रही। नहीं, ये इसलिए देखो पलवाशा वलवाशा कहाँ है? ये सब पलवाशा इज लेडी शेख रशीद, ठीक है। ये सब फुफ्फो की खाला की बेटी के साथ शादी कर ली, अपनी बहनों के साथ, तो ऐसी प्रोडक्ट पैदा होते हैं। देखो, ये कहते हैं कि सिख नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहां पे गुरु नानक देव की जन्मभूमि है। ये करतारपुर साहिब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसे पूछो कि पाकिस्तान तोड़ा किसने था और जनरल AK नियाजी ने किसके सामने सरेंडर करा था? वो भारत मां का सिख बेटा था ना, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हीरो ऑफ 1971, भारत मां का सिख बेटा था ना वो, ठीक है। और कितने सिखों को परमवीर चक्र मिले हैं पाकिस्तानियों को ठोक ठोक के? कितने सिखों को महावीर चक्र मिले हैं? कितने सिखों को अशोक चक्र मिले हैं? और शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र तो भूल जाओ, उसकी गिनती छोड़ दो। उसकी गिनती गिनोगे तो शाम तक यही प्रोग्राम हम करते रहेंगे, ठीक है। इनको ये पाकिस्तानी बड़े, मैं कह रही हूं, फुप्पो की बेटी, ठीक है, खालू का बेटा, ये इनका चल रहा है। इसीलिए इनका नहीं दिमाग है यार। यू कैनॉट अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी माइंडसेट। पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडियंस को सरप्राइज दे देंगे, कभी कभी खुद को भी दे जाते हैं। इनको नहीं पता लगता कि किसको सरप्राइज देना है। दैट टोटल कलेक्टिव IQ, the total collective IQ of those 25 crore people is less than that of a glass of water. है नहीं? जितना पानी की IQ है ना, उतनी पूरी 25 करोड़ कौम की। वही फुप्पो की बेटी, इनका यही चैप्टर है यार। That is what they do all day. तो उनको फिर वही फुप्पो की बेटी बेटा हुआ, उसको मदरसे में डाल दिया, सोने पे सुहागा कर दिया। And you know what happens in madrasas? I will not say this because it's a family channel. तो फिर सब के सब ये पलवाशा वलवाशा, ये तारड़, और ये कौन सा है वो चौधरी, क्या नाम है उसका, शरीफ चौधरी, अहमद शरीफ चौधरी। अच्छा, जिसका पाकिस्तान में नाम शरीफ है ना, वो बदमाश है। नाम शरीफ है, कवर अंडर कवर है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अहमद शरीफ। चलो खत्म करते हैं यार, हाँ जी, है ना? चलें फिर, और कुछ है क्या? हाँ, नहीं है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वही है कि पाकिस्तानी कॉमेडी को अगर लेके चलते रहेंगे आप, हालांकि मैटर अभी बहुत सीरियस चल रहा है, लेकिन ये भाई अपनी हरकतों में कह रहे हैं कि मेजर साहब और प्रोड्यूसर साहब तुम गलत होगा, आप सीरियस नहीं रह सकते हैं। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टेल योर गवर्नमेंट कि ये चैनल बैन करो पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तानी प्लीज ब्लॉक आवर चैनल। हाँ, तीनों के तीनों, CFTV सब ब्लॉक करो, वेबसाइट हमारी सब ब्लॉक करो, ठीक है? पाकिस्तानियों ने अभी तक ब्लॉक नहीं करा। पाकिस्तानियों ने ब्लॉक करा, कोई इंडियन चैनल नहीं करा अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं करा। हमसे शुरुआत करो यार, हमसे शुरुआत करो, हमें भी अच्छा लगेगा, तमगा है हमारे लिए, ठीक है? चलो भागो यहाँ से, बेवकूफ सुअर के बच्चे। ठीक है भैया, चले प्रोड्यूसर, सारे हमारे भारत में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको
राम राम। जय श्री राम।